अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोडिंग तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस जावा स्क्रिप्ट होगी, जावा, पीएचपी, पाइथन, इन सब को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। लेकिन अभी कन्फ्यूजन ये है कि ये एक साथ हो नहीं पा रही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी एक लैंग्वेज जो आप मुझे सजेस्ट कर दें कि ताकि मैं उसको लेकर आगे चलूं, जिसका फ्यूचर में स्कोप भी है या जो इम्पोर्टेंट है मतलब। तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो वेब डेवलपमेंट में है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डराते रहते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप पाइथन सीखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं। तो सर कन्फ्यूजन यही है। तो काइंडली आप कुछ सजेस्ट कर दें कि मैं वेब डेवलपमेंट को लेकर चल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ इसी चीज़ में। तो काइंडली इस चीज़ का मुझे जवाब दे दें। थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ भाई, मैंने आपकी पूरी ऑडियो सुन ली है और मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपको लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं इस तरह की बात करके। हालांकि ऐसा हकीकत में मार्केट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रोग्रामिंग का तो अब सही तरह से दौर आना शुरू हुआ है। जो अब तो लोग मिलते ही नहीं हैं मार्केट में, अच्छे जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं। कोरोना के बाद स्पेशली इतना ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर, और अभी पिछले हफ्ते ही अगर पाकिस्तान में आप देख लें कितना बेहतरीन किस्म का टैलेंट यहाँ से हायर हुआ है। कुछ गूगल में, कुछ लिंक्डइन में, कुछ टॉपटाल में गए हैं यहाँ से, और कुछ रिमोटली अभी कर रहे हैं काम, और उनको दुनिया भर से ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मैं तो इन बेकार बातों पे नहीं बिलीव करता कि कोडिंग ख़त्म हो जाने वाली है या, लेकिन कुछ डेवलपर्स की अपनी गलतियां हैं मेरे ख़्याल से, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ़ डाउट आता है। एक तो जिस तरह से आपने कहा कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दें जिसका स्कोप हो। देखिए, स्कोप किस चीज़ का है ये तो कोई भी एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं लोगों के अपने अपने हैं। लेट्स से कि अगर मैं पीएचपी में काम करता हूँ और आप मुझसे पूछते हैं किस चीज़ का स्कोप है, तो मैं जिस इंडस्ट्री में, जिस लैंग्वेज में, जिसके फ्रेमवर्क में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं तो कहूँगा जी इसी का स्कोप है। लेकिन ज़्यादातर हम जो तयन करते हैं एज अ वेब डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर, कि ज़्यादातर फ्यूचर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाई डिमांड में जाने वाली है। हालांकि ये भी एक सच है, आज से 15 साल पहले मैं समझता था डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज देख लें, आज भी बैंक की वेबसाइट्स, इवन के मुझे पता चला एटीएम जो हम कार्ड यूज़ करते हैं इसके अंदर भी डॉट नेट कोड किया गया। तो इंटरप्राइज लेवल के सॉल्यूशंस आज भी बन रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी जल्दी से डेप्रिकेट नहीं होती, वक्त लगता है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं। एक पूरी पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर चल रही होती है। हालांकि ये भी साथ में एक फ़नी सा सीन है, हम लोग कहते हैं हम 4-4 5-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर लें, तो वो ठीक है, अच्छी बात। एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप पाइथन, डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, रूबी, आरओआर जो भी है, व्हाटएवर, आप जितनी भी चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारी चीज़ों में आपकी महारत हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके साथ जो इससे बड़ी गलती हम लोग करते हैं एज अ डेवलपर, वो मुझे लगता है वो ये है कि हम इंडस्ट्रीज स्विच करते रहते हैं। जैसे ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में हमने काम किया, फिर हम मेडिकल की इंडस्ट्री में हमने, क्योंकि आईटी बजाते खुद, ये मैं अक्सर कहा करता हूँ, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो 1% है पूरी किसी भी इंडस्ट्री में। क्योंकि एंड ऑफ द डे आईटी ने फैसिलिटेट करना होता है किसी न किसी इंडस्ट्री को। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशनल, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कोई ना कोई इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। और एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर जो है ना, यहाँ पे डेवलपर्स वो गेन नहीं करते। हर इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े लूप होल्स होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं जब आप जॉब करते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। किसी, ऑब्वियसली आप काम तो किसी कंपनी में कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंपनी भी किसी न किसी इंडस्ट्री को सर्व कर रही होती है, किसी न किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे इतना ना दें। मतलब कौन कौन सी सीखनी है, ठीक है, एक प्राइमरीली आप कोई भी रख लें। फ़िलहाल मैं कोई अलग बात नहीं करूँगा। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आपको पता है, पाइथन। और फिर अगर हम फ्रंट एंड या वेबसाइट्स या वेब ऐप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा बैक एंड फ्रंट एंड दोनों पे इसका काम हो रहा है। बट अगेन ये कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो तो आप कभी भी सीख सकते हैं और आप उसमें 1-1.5 साल में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ आपको चाहिए ना, आजकल के दौर में भी जब कोई
टैलेंट हम हायर करते हैं तो हम देखते हैं उसके पोर्टफोलियो में किस किस इंडस्ट्री में उसने सर्व किया है। लेट्स से कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ एज अ डेवलपर और जिस प्रोजेक्ट पे मैं उसको लगाने वाला हूँ वो ई-कॉमर्स का, या लेट्स से उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जिस डेवलपर को मैंने हायर किया है क्या उसके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है। वो तो डॉक्यूमेंटेशन SDKs वो सब देख के वो इंटीग्रेट कर लेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अगर उस बंदे ने लेट्स से फाइनेंस को पढ़ा हुआ है या वो फाइनेंस को बड़ा अच्छे से जानता है, तो अगर मुझे उससे कोई रिपोर्टिंग का मॉड्यूल डेवलप करवाना है, मुझे उससे कोई ऐसा टेबल बनवाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, जिसमें डायरेक्ट फाइनेंस, अकाउंटिंग, CRM वगैरह कनेक्टेड है, तो वो बंदा बड़ा जल्दी कर लेगा। लेकिन मैं अगर किसी ऐसे बच्चे को ले आऊँ जो टेक्निकली तो बहुत अच्छा है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो उनको समझ ही नहीं पाता, और ज़्यादातर यही होता है जो प्रोजेक्ट डेडलाइन को टच नहीं कर पाते, जिन प्रोडक्ट्स की UI को इतनी खास अच्छी नहीं होती। टेक्निकली लोग बड़ा मेहनत करके चीज़ों को साउंड करते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में मार खा जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये करते हैं कि जब क्लाइंट बात भी करता है ना कि मुझे ये चीज़ें ऐसी ऐसी चाहिए, तो डेवलपर को समझ नहीं आती, डेवलपर क्लाइंट से उलझ भी जाता है बाज़ औक़ात कि ये चीज़ें आपको ऐसी चाहिए क्यों, मैं आपको ऐसी बना के दूंगा। तो टेक्निकल नॉलेज के बेस के ऊपर डेवलपर्स क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उसका भी सत्यानाश कर देते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें बना देते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं दोनों साइड के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हासिल करें। आप मेरे ख्याल से अभी भी परेशान हैं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, वो आप डिसाइड कर लें जो भी आपको सीखनी है, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर सारी ज़िंदगी आपने जॉब पे ही रहना है, पेरोल पे रहना है, फिर तो ठीक है, फिर आप देखें, क्योंकि जो न्यू ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं जब आप जल्दी वो सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो सैलरी पैकेज है आपको बड़ा हैंडसम और बड़ा अच्छा मिलता है। लेकिन जब आगे जाके आपने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, सर्विस देनी है, प्रोडक्ट देना है, ये बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि 10-12 साल तो कोई भी जॉब नहीं करता ना, तो वहाँ पे मैटर करता है किस इंडस्ट्री में आपने सर्व किया और कितने क्लाइंट्स हैं, कितनी लीड्स हैं, कितना नॉलेज है आपके पास उस इंडस्ट्री का। तो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फाइनेंस में कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में आपने जितने साल लगाएं, अगर आप जॉब स्विच भी करते हैं तो मेरे ख्याल से उसी इंडस्ट्री के अंदर आपको जाना चाहिए, अनलेस या अनटिल जब तक आप ये ना देखें कि दुनिया में कुछ ऐसा हो गया है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही कोलैप्स करने वाली है। लेट्स से कि आप किसी ऐसी कंट्री में लोकल जॉब करते हैं, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे बाकी सुनने वालों के लिए, अगर आप एक डेवलपर हैं और आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, लेट्स से ज़मीन.com के अंदर, या खैर नाम नहीं लेते, किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री से वाबस्ता है और वो बिज़नेस प्रॉपर्टी का करते हैं, तो जैसे ही लेट्स से हमें पता चलता है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, लोगों की बाइंग पावर बहुत कम हो गई है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस इंडस्ट्री में या वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। जब वो प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करेगा, जब बिज़नेस ज़्यादा नहीं होगा कंपनी के पास, तो क्या होगा, आपका जो एक्सपोजर है वो भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए ये देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप लोकल काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, हमेशा जो आप लर्न कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दें। क्योंकि मेरा ये कम्प्लीटली मानना है कि जैसे ही आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज या इंडस्ट्रियल नॉलेज आता है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, आपकी दिमागों की तारों में पटाखे बजना शुरू हो जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। मैंने 12 साल जॉब की, उसमें से तकरीबन 6 साल मैंने ट्रैवल की इंडस्ट्री के अंदर सऊदीया में काम की। तो पाकिस्तान जब मैं आया तो मैंने फ्रीलांसिंग ये सारा कुछ मैंने किया IT के अंदर, और फिर जब मैंने टेक्नोलॉजी को, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें देखी, तो मुझे समझ आया कि मुझे जो मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए। मैंने PHP ट्रैवल्स बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिक कर गया। तो ये इसके पीछे मेरी एक छोटी मोटी जो कहानी जो मैंने सीख ली है। इंडस्ट्रियल नॉलेज अगर मेरे पास ना होता, या जो जॉब मैंने की थी होटलिंग में और मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों के अंदर, डायरेक्ट एम्बेसीज़ में, तो शायद PHP ट्रैवल्स कभी मैं बना ही ना पाता। अगर मेरे पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होती, मुझे डाटाबेस, एल्गोरिदम्स और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ भी जाएं, अगर मुझे पता नहीं है कि मैंने इन चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ करना है, इनका यूटिलाइजेशन मैंने कहाँ करना है, किस इंडस्ट्री को, किस बंदे को मैंने इसका फ़ायदा पहुँचाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं सारी ज़िंदगी जॉब या फ्रीलांसिंग करता रहूँगा, और फिर उसमें भी जब मैं जॉब या फ्रीलांसिंग करूँगा तो उसमें ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, डेप्रिकेशंस आती हैं, नई लाइब्रेरीज़, नई लैंग्वेजेस, फिर मैं उस रेस के अंदर आ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे परेशान होऊंगा कि अब मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूँ, प्रोग्रामिंग सीखूँ, जिससे मैं अपनी वर्थ बनाऊँ। तो यही है ख़ुलासा कि कोशिश करें, कोई भी लैंग्वेज, मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता और ना
मैं कोई होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन जब आप डिसाइड कर लें तो फिर उस देखिए उस इंडस्ट्री के कौन से गुरु हैं पाकिस्तान में। लेट से आप कहते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आगे जाना है, जावास्क्रिप्ट में अपने आप को बेहतर करना है, तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। ऑनलाइन जितने भी आपके पास सोशल मीडिया पे दोस्त हैं जावास्क्रिप्ट, उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के जहाँ जहाँ पे, वहाँ पर जाएं और अपने आप की ग्रूमिंग जो है ना सेल्फ लर्निंग के थ्रू करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। लेकिन इसके साथ या इसका इक्वली ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हासिल करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाते। लोग 10 साल से ई कॉमर्स की वेबसाइट दूसरों को बना के दे रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बिज़नेस दूसरों का स्टडी नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जिसे बाकी लोग सेल कर रहे हैं। मैं अगर एक गोरे को लेट से 1000 या $2000 का एक ई कॉमर्स का स्टोर बना के दे रहा हूँ और वो गोरा उससे 10,000 महीने का कमा रहा है, तो मेरी अक्ल कहाँ गई यार? मैं वही प्रोजेक्ट बना के ख़ुद क्यों नहीं चला सकता? कहीं ना कहीं तो मसला है ना मेरे अंदर। वो मसला ये है कि मैंने देखा ही नहीं है कि वो बंदा जो जिस इंडस्ट्री में सर्व कर रहा है वो किस अंदाज से कर रहा है। सोल्यूशन मेरे हाथों से उसने बनवाया। मेरे अंदर काबिलियत बनाने की थी, चलाने की नहीं थी। मेरे अंदर काबिलियत डेवलपमेंट की थी, लेकिन मैनेजमेंट की नहीं थी। तो हमें ये सारी चीज़ों को साथ साथ सीखना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ये लैंग्वेजेस की लड़ाइयाँ, फ्रेमवर्क्स की लड़ाइयाँ, लाइब्रेरीज़, ये सारी उम्र तक चलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव होगी, इवॉल्व होगी, मज़ीद कंट्रीब्यूशंस होंगी, ये कोई मसला नहीं है। बट इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोजर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ इस सवाल का मेरे ख़्याल से अख्तिताम करते हैं। मज़ीद अगर किसी के पास कोई भी सवाल है, ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर ज़रूर मुझे अपना सवाल भेजें। कोशिश करें एक ही सवाल हो या 2-3 हो, मैक्सिमम 10 मिनट का वॉइस होना चाहिए। अपना नाम और अपनी सिटी साथ में बताएं और इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे हर जगह पे आपको इसी तरह का इसी नौइयत का एक वीडियो प्रॉपर जवाब के साथ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बना के आपको भेज दूँगा और उससे मज़ीद और बेइंतहा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है कासिम हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।